सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। दुनिया का हर इंसान, हाँ जी हाँ, अब भी हर तरफ आवाजों से घिरा होता है 24 घंटे। भले ही आसपास पूरी शांति हो, लेकिन अगर आप गौर से सुनोगे तो समझ जाओगे कि ऐसा नहीं है बच्चू। दुनिया की इन आवाजों में एक खास तरह का जादू होता है। कुछ तो बिल्कुल आम होते हैं और कुछ पता है कैसी होती है, हमारी सकारात्मक और भावनात्मक यादों के दरवाजे खोल देते हैं। जी हाँ, वैसे कुछ आवाजों का ना मजे से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी आवाजों से क्या होता है पता है? आपका खून तेजी से दौड़ने लगता है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और तो और आपके सिर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। सिर के बाल समझ रहे हो? अब जाहिर हम डर की बात कर रहे हैं, तो अगर आज आप YouTube पर कुछ डरावनी चीज ढूंढ रहे हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। आज हम आपके लिए पेश करते हैं दुनिया की सबसे डरावनी आवाजें। चलिए शुरू करते हैं। थॉमस एडिसन्स डॉल। कड़ी मेहनत हमेशा दंग लाती है। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ने हमें ये बात सिखाई है ना? हालांकि जो अमेरिकन इन्वेंटर हैं थॉमस एडिसन के साथ ये नियम कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने एक फोनोग्राफ बनाया जिसने टेलीफोन और टेलीग्राफ को बेहतर बनाया और 1877 में दुनिया की पहली बोलने वाली गुड़िया यानी टॉकिंग डॉल बनाई। इस 55 सेंटीमीटर के खिलौने को बनाने में कई साल लग गए। दरअसल इस डॉल में क्या एक मिनिएचर फोनोग्राफ रखा गया था जो नर्सरी राइम सुनाता था, लेकिन जब उसे बेचने का वक्त आया तब लोगों को ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा। कुछ ही हफ्तों में डॉल्स दुकानों से हटा दी गई और इन्हें कमर्शियल फेलियर माना गया। इस बात को 100 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है और मॉडर्न साइंटिस्ट ने उस डॉल की आवाज को रिप्रोड्यूस करने का फैसला किया, लेकिन ये आसान नहीं था। पुराने जो फोनोग्राफ मैकेनिज्म्स थे वो खराब हो चुके थे और इसलिए स्पेशलिस्ट को नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार 2015 में 8 रिकॉर्डिंग्स को डिजिटलाइज किया गया। आप यहाँ सुन सकते हैं। अगर इस शमशान जैसी आवाज से आपको डर नहीं लगा तो इमेजिन करो आप किसी शांत रूम में बढ़िया बैठे और कोने से आवाज आ जाए तो आपका क्या हाल होगा? आपको मानना होगा ये सचमुच डरावना है। बाय द वे, कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रोटोटाइप की पहली आवाज खुद एडिसन ने रिकॉर्ड की थी और वो इससे भी ज्यादा डरावनी थी। अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा। आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि पानी के नीचे की दुनिया पूरी तरह अलग होती है। ये काफी रहस्यमयी और डरावनी जगह हो सकती है और यहाँ आप ऐसी आवाजें सुन सकते हो जिन्हें आपने धरती पर कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बात यह है कि साउंड वेव्स पानी में अलग अलग तरह से ट्रैवल करती हैं और इसी सिद्धांत को आजमाने के लिए डेनमार्क के बिटवीन म्यूजिक नामक म्यूजिकल ग्रुप ने कुछ नया करने का सोचा भैया। उन्होंने क्या किया? एक्वासोनिक नाम के परफॉर्मेंस का आयोजन किया। नाम से समझ रहे होगा, जहां परफॉर्मेंस पानी से भरे छोटे चेम्बर्स के अंदर थी। क्या बात है। वो सिर्फ सांस लेने के लिए बाहर आते थे और इससे निकलने वाली म्यूजिक, हाय हाय, अब इसे क्या ही नाम दूं। एक तरफ ये विजुअल आर्ट का इनोवेटिव अप्रोच था और दूसरी ओर इसकी आवाज से किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। कुछ लोग सोचते हैं ये शायद मरमेड्स की आवाज ऐसी होती है, लेकिन लगता है कि हम डिज्नी कार्टून्स की क्यूट मरमेड से ही काम चलाना पसंद करेंगे। चॉकबोर्ड स्क्रैपिंग। अगर भैया हम दुनिया की सबसे बिल्कुल कानों को चुभने वाली आवाज की बात करें ना तो ये टॉप 3 में शामिल हो जाएगी और हम सभी ने इस आवाज को पहले सुन रखा है। ये रही। अपने डिवाइस का वॉल्यूम थोड़ा धीमा करो यार। जब आप किसी बोर्ड पर नाखून रगड़ते हैं तब ऐसी आवाज निकलती है। साइकोएकोटिक्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट इंसान के शरीर और मन पर इस आवाज का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने पाया है कि इस क्रैपिंग साउंड से हमारे दिमाग को आवाज की पहचान करने में मदद करने वाले रेटिकुलर फॉर्मेशन पर बुरा असर पड़ता है। पता है, फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बड़ी आवाज को सुनते हैं तो डर जाते हैं, उसी तरह बोर्ड पर स्क्रैच करने से हमारा लड़ो या भाग जाओ वाला रिस्पॉन्स जाग जाता है। ये हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है और इसीलिए हमें ये अनकंफर्टेबल लगता है। नाइटमेयर मशीन्स। अगर हम आपको दुनिया के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बनाने को कहें भैया तो आप शायद उनमें से आधे भी नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी खराब है, पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी कुछ स्पेशल और यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हॉरर मूवीज के साउंड इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पता है, फायदा हो जाता है। आपने कभी सुनी? ये एक डरावना वातावरण बना देते हैं जिसमें हम पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं। इस डिवाइस को देखिए, इसे एप्रहेंशन इंजन कहते हैं। इसे म्यूजिक कंपोजर मार्क कॉर्विन ने बनाया है। वो सारी फिल्मों में एक ही तरह के डिजिटल साउंड को सुनकर थक चुके थे भैया, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना एक गिटार बनाने वाले दोस्त से मदद मांगी। उसने जो चीज बनवाई वो गिटार के जैसी थी, लेकिन इसमें से कई तरह की आवाजें निकाली जा सकती थी।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वाटरफोन। नाम से समझ गए? अगर इसकी मेलोडी आपको जानी बजानी लगती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी इसे सुना है। इस इंस्ट्रूमेंट को 1968 में रिचर्ड वॉटर्स द्वारा इन्वेंट किया गया था और इसे कई मशहूर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, जैसे 2008 की लेट द राइट वन इन, 1982 की पोल्टरगाइस्ट और सबसे मशहूर 1999 की द मैट्रिक्स। इस इंस्ट्रूमेंट की आवाज को शांत, रहस्यमयी और डरावनी भी कहा जा सकता है। वैसे इस आवाज को गाती हुई वेल्स के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। वेल्स गाती है, पता है ना? हमसे अगर पूछोगे तो हमें लगता है कि ऐसी आवाज सिर्फ ज़ॉम्बीज़ वेल ही निकाल सकती है, समझ रहे हो? आज की हमारी आखिरी मशीन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में बनाई गई थी। डिजरीडू नाम है इसका। दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है और इसे नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों ने बनाया था। इसे क्या होता है, यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है ना, उसके ट्यूब से बनाया जाता है। डिजरीडू के और भी कई प्रकार हैं, लेकिन आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं जो एक विशेष आवाज निकालते हैं। आप इस आवाज को स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में सुन सकते हैं। इस फिल्म में हमारे ग्रह पर एलियंस एक बड़े ट्राइपॉड वॉर मशीन से हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान आने वाली आवाज को, जी हाँ, डिजरीडू से निकाला गया था। एयर रेड सायरन। याद है, थोड़ी देर पहले हमने सबसे डरावनी आवाजों की रेटिंग की बात की थी। हमारे हिसाब से ये आवाज उस लिस्ट के टॉप पर होनी चाहिए। ये एक ब्रिटिश कार्टर सायरन है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये लोगों को हवाई हमले की वार्निंग देता था। इस बात को 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस आवाज में लोगों को डरवाने की उतनी ताकत है। इसके अलावा इस सायरन को उस टाइम का सबसे मशहूर सायरन माना जाता था। लोग कहते हैं कि इसकी आवाज को सुनकर उनके शरीर का खून जम जाता था। हालांकि 1992 में सायरन को डीकमीशन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ देशों में आज भी इसका इस्तेमाल जारी है। खुशकिस्मती से अब इन्हें सिर्फ बाढ़ जैसी पीसफुल वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है, मॉडर्न सायरन भी लोगों को डराते हैं। कम से कम ये वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर रेड सायरन है, शायद इसकी आवाज पहले वाले की तरह डरावनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अनप्लेजेंट लगती है। आप खुद ही सुन लीजिए। ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल। वियतनाम के वॉर के दौरान यूएस आर्मी ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए एक बेहद असामान्य हथियार बनाया। वियतनामीज लोग मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति एक दर्दनाक मौत पाता है और उसे अपने देश में दफनाया नहीं गया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है। अमेरिकन्स ने इसी मान्यता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने मरे हुए एक्टर्स की आवाजें, रोने की आवाजें, बुद्धिस्ट लोगों की अंतिम यात्रा के गानों को रिकॉर्ड किया और इन आवाजों को रात के समय लाउड स्पीकर्स पर बजाने लगे। उन्हें लगता था कि इन आवाजों से वियतनामी सैनिक भूतों की आवाज समझकर डर जाएंगे। उनकी ये ट्रिक कुछ दिनों तक कामयाब भी रही। बहुत से सैनिक भाग गए और कईयों ने आत्मसमर्पण कर लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद जब वियतनामी इस धोखे को समझ गए तो इसका उल्टा असर हुआ। उन्हें और भी गुस्सा आया और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगे। ब्लैक होल। हमने वीडियो की शुरुआत में दुनिया के सबसे डरावनी आवाजों का जिक्र किया था, लेकिन बात यह है कि दरअसल हमारे वीडियो की आखिरी आवाज खुशकिस्मती से हमारे ग्रह की नहीं है। दरअसल ये हमारे ग्रह से 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित एक जगह से आ रही है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल पर्सियस गैलेक्सी के पास बना है। 2002 में चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार इस आवाज को सुना। ये आवाजें पानी से होने वाली आवाज की तरह है, लेकिन ये गैस के बीच से निकलने पर ऐसी बन जाती है। ये आवाज पृथ्वी तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे बीच बहुत सी खाली जगह है। साउंड वेव्स हम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने इस आवाज को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की है। जाहिर है वो असली आवाज जैसी नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल इतनी धीमी फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करता है जो इंसान अपने कानों से सुन ही नहीं सकता। इसीलिए आवाज हमने आज तक सुनी हुई सबसे छोटी पर डरावनी आवाज है। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।